अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस caused by oxygen deficiency in plants। यानी वो कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, मॉर्फोलॉजी से निकला है। मॉर्फोलॉजी मींस द जनरल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी उसकी साइज, उसकी स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसका शेप, उसका सरफेस की रफनेस, स्मूथनेस एक्सेट्रा, सारे का सारा मॉर्फोलॉजिकल में आता है। एनाटॉमिकल मींस एनाटॉमी से निकला है, और आपको पता है एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी सेलुलर और टिश्यू स्ट्रक्चर्स, टिश्यू के लेवल की स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी के रिजल्ट में भी एनाटॉमिकल चेंजेस प्लांट्स में आते हैं। यहाँ पर हम एक ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल के साथ प्लांट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बीइंग, अगर कोई भी इंसान अगर पानी के इनसाइड जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, तो जाहिर बात है पानी के इनसाइड ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर इंसान सांस नहीं ले सकता। कुछ टाइम तो वो गुजार सकता है बगैर ऑक्सीजन के, लेकिन उसको चूंकि ह्यूमन बीइंग मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसी जगह पे यानी वापस उसको सरफेस की तरफ आने की ज़रूरत होगी कुछ टाइम, कुछ मिनट्स के बाद, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन वो इनहेल कर सके, यानी मूवमेंट उसकी होती है। जबकि प्लांट्स, सारे प्लांट्स सीसाइल ही हैं और उनमें मूवमेंट्स यानी एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो उनमें जो मूवमेंट्स है वो मोस्टली ग्रोथ मूवमेंट्स ही है, यानी ग्रोथ के जरिए अपने प्लांट पार्ट्स, मसलन स्टेम हो गया, उसके ब्रांचेस हो गए, या लीव्स का स्टॉक ऑफ द लीव्स पेट्यूल हो गया, उसकी ग्रोथ के रिजल्ट में अगर कोई सबमर्ज प्लांट है तो ऐसी जगह तक वो ऐसी रीजन ऑफ इट्स इन्वायरमेंट की तरफ वो ग्रोथ करेगा जहां पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, यानी इट मीन्स के सरफेस ऑफ द वाटर की तरफ या एयर की तरफ उसकी ग्रोथ होगी। इस ग्रोथ के लिए उसके प्लांट पार्ट्स में चेंजेस आएगी, उसकी लेंथ में चेंजेस आएगी, खासकर उसके जो इंटरनोड्स हैं उनमें चेंजेस आएगी। तो इन चेंजेस को हम कैटेगराइज करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में, और इन चेंजेस के रिजल्ट में प्लांट पार्ट्स उस जगह तक पहुंच पाते हैं जहां पर ऑक्सीजन नॉर्मल हो, यानी वाफिर मिकदार में हो। इसी तरह ह्यूमन बीइंग का एक और एग्जांपल एनाटॉमिकल के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें, ह्यूमन बीइंग अगर ऐसी जगह पे जाना चाहे जहां पर ऑक्सीजन नहीं है और ज्यादा टाइम तक वहां पर रहे, तो जाहिर बात है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करता है, ताकि वहां पर ऑक्सीजन जो नीडेड है वो उसको मिले। इस तरह प्लांट्स में भी कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाती है, उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस बन जाते हैं, या इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज में, पेरेनकाइमेटस टिश्यूज में। और ऐसे टिश्यूज, ऐसे पेरेनकाइमेटस टिश्यूज जिसके जहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हो, उन टिश्यूज को हम एरन काइमा कहते हैं। और एरन काइमा में जिस तरह ह्यूमन बीइंग के पास ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, इस तरह एरन काइमा प्लांट के पार्ट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करता है। और एरनकाइमेटस टिश्यूज में उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में ऑक्सीजन स्टोर होता है, एयर स्टोर होता है, एयर ट्रैप होता है, और एयर मोस्टली बाहर नहीं जा सकता, और उसी एयर को आसपास के जो सेल्स हैं वो उसको यूज करते रहते हैं, और एक एरनकाइमा से दूसरे एरनकाइमेटस स्पेस तक एयर की ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, और उस एयर को यूज किया जाता है फॉर ऑक्सीजन पर्पसेस के लिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन, elongation of internodes
यानी जो एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, इसमें फर्स्ट वन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम देखते हैं, एलांगेशन ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स आपने देखे हैं, आपको पता है व्हाट इज एन इंटरनोड, द पार्ट बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। जिस तरह के घना अगर हम देख लें, सेकेरम हम देख लें, तो सेकेरम के जो दो बंद हैं, उन एक बंद को हम नोड कहते हैं और उससे आगे जो दूसरा बंद है उसको हम नोड कहते हैं। इनके दरमियान जो जिसको हम चबा सकते हैं, गंडेरी बनाते हैं उससे, दैट पार्ट ऑफ द सेकेरम इज कॉल्ड इंटरनोड। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसमें इंटरनोड एलांगेट करता है एज ए रिजल्ट ऑफ hypoxia. As with other stresses, there are also obvious evidence reactions induced by hypoxia and anaerobiosis. Submerged plants usually produce striking long internodes, यानी जो सबमर्ज प्लांट्स हैं, यानी जो पानी के इनसाइड अपनी बॉडी रखते हैं, they produce strikingly long internodes. By such elongation growth, the apical parts of the shoot quickly reach the surface of the water and thus escape the hypoxic environment. This reaction has been particularly well studied in deep water rice, where the submerged shoots elongate up to 25 centimeter per day. यानी इतनी तेज उसकी ग्रोथ होती है हाइपोक्सिया के रिजल्ट में कि 25 सेंटीमीटर पर डे उनकी ग्रोथ हो सकती है, जो डीप वाटर राइस है। A marked increase in the intercellular ethylene concentration, ये कैसे होता है, ये इंक्रीज इन ग्रोथ इंटरनोड कैसे स्टिमुलेट होता है, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी वो देखते हैं। हार्मोन्स की वजह से ये सारा काम हो रहा है। A marked increase in the intercellular ethylene concentration is regarded as the phytohormonal signal which stimulates elongation growth of the internode. However, the real initial signal is low oxygen partial pressure in the submerged internode, leading to increased expression